शुरू करते हैं, है ना। चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या पढ़नी है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट, देखिए यहाँ पे एक पेड़ का फोटो भी, चित्र भी दिख रहा होगा, है ना। इसके पत्तियां जो है काफी पतली पतली पत्ती दी हुई है, ठीक है। तो इन्हीं ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स उसमें किस तरीके से मदद करते हैं, कैसे ह्यूमन बींग और एनिमल्स ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है, और ग्रीन प्लांट्स कैसे ह्यूमन बींग या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने देते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे आइए, सबसे पहले इसमें क्या है, हाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पार्ट ऑफ द लीफ। हम लोग इस चैप्टर में लीफ के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, कैसे ग्रीन लिव्स प्रोड्यूस फूड, ग्रीन लिव्स फूड कैसे प्रोड्यूस करता है इस चीज को पढ़ेंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, हाँ प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंडेंट है, एनिमल प्लांट पे कैसे डिपेंडेंट है, इन चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है क्या कि प्लांट एनिमल्स एंड द ह्यूमंस नीड एनर्जी टू लाइव। हाँ एनर्जी, समझ में आ रहा है क्या, एनर्जी किसको चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए। यानी कि एनर्जी किसको नहीं चाहिए, एनर्जी प्लांट्स को भी जरूरत है, एनर्जी एनिमल्स को भी जरूरत है, एनर्जी ह्यूमंस को भी जरूरत है, सबको एनर्जी की जरूरत है ना। क्योंकि देखिए हमको अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहे तो हम कोई काम कर पाते नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं ना, दे गेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, देखिए दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दे कंज्यूम। कहाँ से एनर्जी मिलता है, फूड एंड न्यूट्रिएंट से। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हम लोग फूड और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इन्हीं फूड और न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। इन्हीं फूड और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखिए समझिए, बात यह है कि सारे ह्यूमन बींग, ठीक है, जब खाना खाते हैं तो काम करते हैं, और जैसे ही उनका खाना खाना खाए, खाना से एनर्जी मिला, जितना एनर्जी रहा उतने देर वर्क किए, जैसे एनर्जी खत्म हो गया फिर से उन्हें भूख लग जाती, फिर हम खाना खाते हैं, फिर कुछ वर्क करते हैं, फिर हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है ना। तो व्हाट मतलब फूड से हमें क्या मिलता है, जैसे पेट्रोल के लिए फ्यूल जरूरी है ना, सॉरी कार के लिए फ्यूल जरूरी है ना। मतलब कार में, कार को चलाने के लिए, रन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल यानी कि पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, है ना। कार में जैसे फ्यूल डालते हैं ना, फ्यूल डालते हैं, फ्यूल से जितना देर एनर्जी उत्पन्न होता है उतना देर कार चलता है। जैसे फ्यूल खत्म, एनर्जी का प्रोडक्शन खत्म, एनर्जी का प्रोडक्शन खत्म तो कार का चलना भी बंद, कार वहीं रुक जाती है ना। ठीक वैसे ही जैसे जैसे कार की एक प्रोसेस समझे, ठीक वैसे ह्यूमन बींग भी चलता है ना। मतलब ह्यूमन बींग के लिए भी, ह्यूमन बींग में पेट्रोल तो नहीं पिला सकते हो, है ना, मर जाएगा बेचारा, है ना। तो ह्यूमन बींग को पेट्रोल नहीं पिलाते हम लोग, वी गिव द ह्यूमन बींग फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स। हम लोग ह्यूमन बींग को क्या देते हैं, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बींग को हम लोग फूड और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है ना। और यही फूड और न्यूट्रिएंट्स उस ह्यूमन बींग को क्या देता है, एनर्जी देता है, जिस एनर्जी से वो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, अपने सारे काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज और, ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। पर क्या आप सोचो कि आप अपना भोजन खुद बनाते हो या कोई और बनाता है, नहीं 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 नहीं, वो मम्मी तो खाना बनाती नहीं है, उस खाना को पकाती है ना। मम्मी जो आपकी खाना बनाती है या आप जो खाना बनाते हो, हम लोग क्या करते हैं, खाना को पकाते, पकाने का मतलब होता है उसमें एनर्जी पहले से आया हुआ रहता है, उसको हम लोग और पका करके खाते, स्वादिष्ट बनाते हैं उस खाने को, है ना। देखिए जैसे प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है, इन सारे चीजों को मिला करके, वाटर से, इन सारे चीजों को मिला करके अपना भोजन बना लेते हैं। पर ह्यूमन बींग क्या करता है, ह्यूमन बींग बना बनाया प्लांट का भोजन, बना बनाया स्टोर्ड है प्लांट के अंदर, उसके बीज में खाना स्टोर्ड है, गए सीधा प्लांट को काटे, उसके बीज को निकाले, सीधा प्लांट को खा गए, है ना। मतलब प्लांट भोजन अपना बना करके रखा गया, हम प्लांट को खाए, उसके भोजन को भी खा गए, उसके भोजन को खाए तो हमें एनर्जी मिला, है ना। तो हम अपना भोजन कहाँ बनाए, हम अपना भोजन नहीं ना बनाए, जो प्लांट भोजन बनाया था, जो प्लांट खाना बनाया था, वो खुद रखा हुआ था अपने अंदर स्टोर करके, उसी खाना को हम खा गए, क्योंकि हम डायरेक्ट प्लांट को ही कंज्यूम कर जाते हैं, है ना। हम डायरेक्ट प्लांट को ही कंज्यूम कर जाते हैं।
समझे। तो देखिए ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट अपने क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। वेरी गुड। चलिए अब देखो, द ग्रीन लीफ इज द साइड वेयर दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ऑकर्स इन प्लांट। चलिए आप अपने खाना को जब पकाते हो तो कहाँ पकाते हो, किचन में, है ना। हम अपनी खाना किचन में पकाते हैं। एट द सेम टाइम अगर प्लांट को खाना पकाना नहीं, उन्हें खाना बनाना है, और खाना वो कहाँ बनाते हैं, प्लांट अपना खाना पत्ती में बनाते हैं। चलिए तो हमारे लिए तो हमारे घर का किचन हो गया, पर प्लांट के लिए किचन क्या हो गया, उसका ग्रीन लीव्स। हाँ वेरी गुड, प्लांट के लिए किचन क्या हो गया, उसका ग्रीन लीफ। प्लांट का ग्रीन लीफ ही उसका किचन होता है ना। इज द साइट वेयर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ऑकर्स इन द प्लांट। यही एक जगह है, इस साइट का मतलब यही एक जगह है जहां पे प्लांट अपना क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑकर्स, यानी कि प्लांट अपने भोजन उस जगह पे बनाते हैं। यानी कि प्लांट अपना भोजन कहाँ बनाता है, पत्ती में बनाता है। जैसे हम अपने भोजन को किचन में पकाते हैं, प्लांट अपने भोजन को पत्तों में बनाते हैं, है ना। अब देखिए, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए कह रहा है ना कि एनिमल या ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, सब प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कोई अपना खाना खुद से नहीं बनाता है ना। सारे के सारे प्लांट को ही खा जाते हैं जो खाना बना करके पहले से रखा हुआ है ना। इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्लांट फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट फूड को बना रहा है, ठीक है ना। और ह्यूमन बींग प्लांट को ही सीधे खा जा रहे हैं, एनिमल प्लांट को ही सीधे खा जा रहा है। डियर क्या करती है, डियर जाकर के घास को खा जाता है, बकरा जाकर के घास को खाता है, हम उसको खस्सी को काट करके खस्सी को खा जाते हैं। हमें एनर्जी मिला खस्सी से, खस्सी का एनर्जी कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। तो देखिए हम डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हुए ना, क्योंकि प्लांट नहीं रहता तो डियर्स नहीं होते, प्लांट नहीं होता तो खस्सी नहीं होता, प्लांट नहीं होता तो चिकन नहीं होता, प्लांट नहीं होता तो जितने भी आपके ग्रेन्स आते हैं आपके घर में, गेहूं चावल दाल, ये सारे चीज नहीं होते। अगर प्लांट है तो ये सारा चीज है, और ये सारा चीज है तो हम अपनी खाना इन्हीं चीजों को तो खा रहे हैं ना। तो प्लांट को इसलिए प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि प्लांट का ही भोजन, प्लांट का ही बनाया हुआ भोजन हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं द ग्रीन लीफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रीन लीफ अ प्लांट्स किचन कह भी रहा है यहाँ पे, ग्रीन लीफ जिसको प्लांट का किचन कहा जाता है। हाँ तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज द प्लांट मेक देयर फूड्स, या फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन किस पार्ट को कहा जाता है, क्या बोलोगे, ग्रीन लीव्स। क्या बोलोगे, ग्रीन लीव्स। यानी कि प्लांट का किचन किस पार्ट को बोला जाता है, ग्रीन लीव्स को बोला जाता है। प्लांट का किचन किसको बोला जाता है, ग्रीन लीफ को बोला जाता है। किसको, ग्रीन लीफ को हम लोग प्लांट का किचन बोलते हैं। चलिए उसके बाद द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम्स फ्रॉम द सबस्टांस कॉल्ड क्लोरोफिल। सबसे पहली क्वेश्चन हमारे पास आ जाती है कि प्लांट ग्रीन कलर, प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, क्योंकि उस लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल जो होता है ना, ये क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर देता है, उनके लीव्स को ग्रीन कलर देता है। पता है इस क्लोरोफिल का काम क्या है, इस क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि यही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तभी तो प्लांट अपने खाना बना लेते हैं। यानी कि क्लोरोफिल प्लांट के भोजन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्लांट अपने भोजन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और सनलाइट को ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, है ना। सनलाइट इज जस्ट लाइक द गैस। जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि हम लोग अपना खाना जब पकाते तो हमें गैस की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही समझो कि सनलाइट एकदम गैस की तरह एक्ट करता है वहां पे, है ना। मतलब कि अगर वो सनलाइट नहीं रहे तो प्लांट, जितना इंपॉर्टेंट हमारे किचन में गैस है उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट के पत्ती में क्लोरोफिल है। यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं रहे
तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा। सबसे पहली चीज, अगर क्लोरोफिल नहीं रहे तो पत्ती तो ग्रीन कलर की नहीं होगी, क्योंकि पत्ती ग्रीन कलर किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण, है ना। तो पत्ती ग्रीन कलर की नहीं होगी तो पत्ते सूख जाएंगे। और कभी सूखे पत्ते को भोजन बनाते हो देखे हो क्या? कभी सूखे मतलब कभी ऐसा देखे हो क्या कि किसी प्लांट के सारे पत्ते सूखे और प्लांट ग्रीन है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप क्या करो, किसी प्लांट के सारे पत्ते को नोच के फेंक दो एक बार, दोबारा पत्ता उन्हें भी नोच करके फेंक दो, 2-3 बार यही प्रक्रिया करते रहो, जो प्लांट बाद में सूख जाएगा। अगर उसके पत्ते नहीं आएंगे किसी प्लांट में तो प्लांट सूख जाएगा, प्लांट मर जाएगा। क्योंकि बिना खाना के हम इंसान भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, तो प्लांट कैसे रह जाएगा बिना खाना के, है ना। चलिए उसके आगे भी कुछ पढ़ते हैं। दिस सबस्टांस इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड और फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। यानी कि ये क्लोरोफिल ही सबका क्या है? पिताजी है कह सकते हैं। क्लोरोफिल है तो प्रोसेस फूड प्रोड्यूसिंग हो रहा है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल है तो प्लांट अपना भोजन बनाएगा, क्लोरोफिल नहीं तो प्लांट में कोई काम नहीं, क्लोरोफिल नहीं तो प्लांट में कोई काम नहीं। यानी कि अगर क्लोरोफिल नहीं रहता है तो प्लांट अपने भोजन नहीं बना पाएंगे। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लीव्स इज क्लोरोफिल। लीव्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? क्लोरोफिल है। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लें। वाई आर द लिप्स ग्रीन इन कलर? वाई लिप्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? ग्रीन कलर लिप्स में कौन देता है? तो क्लोरोफिल देता है। कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। वाह, वेरी गुड, क्लोरोफिल देता है। ओके, चलिए उसके बाद हम अब लीव्स के बारे में तो पढ़ लिए, पर लीव्स के कुछ पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। लीव्स के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखो, लीव्स आर द डिफरेंट शेप्स एंड द साइज। लीव्स क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं। देखिए, आप मैंगो ट्री देखे होंगे, आप नीम के पेड़ देखे होंगे, है ना। आप रोज की प्लांट को देखे होंगे, नीम के पेड़, रोज के प्लांट, मैंगो ट्रीज, क्या सारे के पत्ते एक जैसे होते हैं? अच्छा, सागवान, सागवान इतना बड़ा सा पेड़ होता है ना, लंबे लंबे होते हैं, उनके पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हाथी के कान जैसे होते हैं। तो सबके, और देखो कितना नीम का पत्ता कितना पतला पतला होता है, छोटा छोटा, है ना। वैसे ही देखो, रोज का गुलाब का पत्ता कितना छोटा छोटा होता है ना। वैसे एक और चीज देख लेते हैं, वैसे आम का पत्ता देखो कितना लंबा लंबा होता है। तो देखिए, इसमें इन तीनों चीज को आप कंपैरिजन कर लो, इन तीनों चीज को अगर आप कंपैरिजन कर लो तो देखो कि सारे प्लांट्स के पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। पर आप सारे प्लांट्स को उठा करके देख लो, तो 10 प्लांट्स को उठाओगे तो आई थिंक कि एक भी मतलब कि कोई भी दो ऐसा प्लांट नहीं होगा जिनका पत्ता बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हो, ठीक है ना। सारे प्लांट्स के अलग अलग लीव्स होते हैं, अलग अलग तरह के लीफ होते हैं, अलग अलग तरह का शेप साइज, उनके सारे चीज अलग अलग होते हैं, है ना। हाउएवर देयर आर सम बेसिक पार्ट्स आर द कॉमन इन मोस्ट लीव्स, ठीक है ना। कुछ बेसिक पार्ट्स जो होता है सारे लीव्स में कॉमन होता है ना। जैसे देखिए, उन बेसिक पार्ट्स को भी हम देख लेते हैं। मतलब कि कुछ चीजें होती है ना, चाहे वो बनियान का ट्री हो, चाहे वो जैसे देखिए हम बताते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स के अलग अलग चेहरे होते हैं, है ना। बाहर का नहीं तो अंदर का तो चेहरा जरूर अलग होता है ना। तो सारे ह्यूमन बींग्स के अलग अलग चेहरे होते हैं, है ना। सारे अलग अलग दिखते हैं। मतलब कि अगर आपके दो जुड़वा भाई हो तो आप उन जुड़वा भाई में से भी पहचान जाते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। इतना कॉमन फेस होते हुए भी आप पहचान जाते हो, है ना। मतलब कि सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट फेस होते हैं। आप सड़क पर निकलते हो, देखते हो, 1000 आदमियों को देख लिए, पर 1000 में से किसी दो का फेस एक जैसा नहीं मिलेगा। वो कभी कभी ऐसा हो जाए कि एक जैसा फेस मिलेगा तो भी कहीं ना कुछ छोटा से छोटा चीज का डिफरेंस आ ही जाता है ना। लेकिन कुछ चीजें होती है कॉमन होते हैं। जैसे देखिए, आप चाइनीज को भी देखो, जापानीज को भी देखो, इंडियंस को भी देखो, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। देखने से पता लग जाता है कि चाइनीज है, इसके आंख तो खुलता ही नहीं, आधा ही आंख खुलता है ना। तो ये सारे चीजें हो जाती हैं। पर देखिए, इनमें से क्या कॉमन है हम बताते हैं। जैसे देखिए, सारे इंसान को देखो तुम, कितने सभी आदमी को तुम देख लो तो सभी आदमी के पास एक नाक जरूर होगा, सारे आदमी के पास दो आंख जरूर होंगे,
सारे आदमी के पास 2 कान जरूर होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना कॉमन है। वैसे ही आप अलग अलग प्लांट्स के लीव्स को देखोगे ना, तो अलग अलग प्लांट्स के लीफ दिखने में तो अलग अलग लगेंगे ही, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं, देयर आर सम बेसिक पार्ट्स, कुछ पार्ट्स है जो कि सारे लीव्स में क्या है, कॉमन है। सारे लीव्स में क्या है, कॉमन है ना। चलिए उन पार्ट्स को भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, लेट्स गो फर्स्ट। चलिए तो यहाँ तक तो मैं जरा सा बात कर लेता हूँ थोड़ा सा।